ध्यानमूलं गुरोमूर्ति पूजामूलं गुरोपदम मंत्रमूलं गुरोवाक्यम मोक्षमूलं गुरोवृता वंदे बोधभयं नित्यं गुरुशंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। मैं भूपेंद्र मणि त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके पहले कि हम अपना सेशन शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुनो अग्निवेश जो एक नया कॉन्सेप्ट है संहिता पढ़ने के लिए, बेसिकली चरक संहिता पढ़ने के लिए, इसके बारे में डिसाइड किया गया कि एक इस तरह का लाइव सेशन शुरू किया जाए प्रत्येक दिन, जिससे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो संहिता के प्रति आकर्षित हों, संहिता को पूरे मनोयोग के साथ पढ़ें, पूरे मनोयोग के साथ समझने का प्रयास करें। तो इसी दिशा में आज से हम लोग ये सुनो अग्निवेश जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है चरक आयुर्वेद क्लासेस की तरफ से, वो आप सब लोगों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके आप इस लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ें, इसको दूसरे छात्र छात्राओं तक पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर करने का प्रयास करें, और जो विषय चल रहा है उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछें। आपके प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहेगा और यथासंभव मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और एक बार देखते हैं कि किस तरह से चरक संहिता पढ़ना है। वैसे आयुर्वेद को कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कितनी श्रद्धा होनी चाहिए आयुर्वेद पढ़ने के लिए, इसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से बात की है। ये शास्त्र अपौरुषेय है, मतलब मनुष्यकृत नहीं है ये। और जो शास्त्र अपौरुषेय हो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, उस पे बताए गए जो सिद्धांत हैं पठन पाठन के, उनका पालन करने के बाद ही समझा जा सकता है। मैं एक बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ आयुर्वेद का। मुझे पढ़ाने का जो भी अनुभव मिला या मिलता है, उससे ज़्यादा मुझे इस शास्त्र को पढ़ने का अनुभव है। और एक विद्यार्थी के रूप में मैं जितनी बार इन संहिताओं को पढ़ता हूँ, क्षमा चाहेंगे, जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार मुझे कुछ न कुछ नवीनता मिलती है। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। और ये शास्त्र अपने आप में अद्भुत शास्त्र है। ये कितनी बड़ी विशेषता है इन शास्त्रों की कि आज अगर ये संपूर्ण रूप में भी हमारे सामने नहीं है, फिर भी इनके अंदर का ज्ञान, इनमें वर्णित सिद्धांत आज भी, मैं तो कहता हूँ त्रिकाल में, ये हमेशा सही खरे उतरेंगे, पूरी तरह से सत्य हैं। बस समयानुरूप हमें इनका परिमार्जन करना है, परिवर्धन करना है और दुनिया के सामने एक नवीन रूप में पहुंचाना है। आधार यही रहेगा, क्योंकि मुझे आज तक इतना सक्षम कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो आयुर्वेद की इन संहिताओं के आगे निकल करके कोई बात कहे। जितना इसमें है उसी को नवीन स्वरूप में, जैसा मैंने कहा, उसका परिमार्जन करके, उसका प्रतिसंस्कार करके, जो आवश्यक है, जो उपयोगी है, उस हिस्से का प्रयोग करना है। और जो समय के अनुसार जो आउटडेटेड हो चुका है या जो लगता है कि आज इसका उपयोग क्लिनिकली नहीं किया जा सकता या सैद्धांतिक रूप से नहीं किया जा सकता है, उसको छोड़ने की आवश्यकता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं सुनो अग्निवेश इस लाइव सेशन को आप सभी के साथ। अब तक जितने लोग हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, मैं सबको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और अपने इस लाइव सेशन को शुरू करता हूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी दिन ये लाइव सेशन हम लोग कर पाएँ, हम पूरे मनोयोग से, पूरे डिटेल में आराम से एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट चरक पूर्वार्ध को किस तरह से पढ़े, उसके लिए प्रयास करके इसको आज पढ़ेंगे। और मेरा ध्यान इस बात पर पूरी तरह से रहेगा कि आप जो कुछ भी पढ़ें वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ें। कि अगर आपको चरक पूर्वार्ध का पेपर देना हो तो आपको किस तरह से पढ़ना है, कहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने हमारे आपने वीडियोस देखे होंगे वो AIPGET के बेस पर थे, उनमें थोड़ी गति ज़्यादा रहती थी, क्योंकि एक समय सीमा में
हमें बहुत कुछ कवर करना होता है जब हम AIPGET के लिए पढ़ाते हैं तो। और आज ये जो सेशन सुनो अग्निवेश चलेगा, इसको रखा ही हमने इसीलिए है कि ये पूरी तरह से छात्रों के लिए हो, कि छात्र इत्मीनान से पढ़ें और अपनी जिज्ञासाएं, अपनी समस्याएं मुझसे लाइव पूछ सकें। तो सबसे पहले आज हम दीर्घन जीविती अध्याय शुरू करेंगे। और मेरी एक बार फिर से आपसे विनम्र आप लोगों से अनुरोध है कि जितना हो सके उतना इस लाइव सेशन को शेयर करें और इसको छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी बनाएं। कि मैं जिस निस्वार्थ भाव के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं, वैसा ही भाव मुझे आप लोगों से भी चाहिए। और प्रश्नों के आपके स्वागत रहेंगे 24/7। आप अपने प्रश्न ज़रूर पूछें, जिससे कि ये जो इंटरेक्टिव सेशन है, जो ये लाइव सेशन है, इसका आनंद और बढ़ सके। तो हम सबसे पहले आज दीर्घन जीविती अध्याय पढ़ेंगे। और इसके पहले मैंने आपको कई बार बताया कि जो चरक संहिता है, इसके जो 8 स्थान हैं उसमें से चरक पूर्वार्ध में 5 स्थान है और उसमें भी सबसे पहले सूत्र स्थान है और उसका प्रथम अध्याय है दीर्घन जीविती अध्याय। कुल 30 अध्याय हैं सूत्र स्थान में चरक संहिता में। तो इसकी शुरुआत होती है अथातो दीर्घन जीवितीयम अध्यायम व्याख्याश्यामः। तो कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पर अथ शब्द का क्या तात्पर्य है। तो जब भी कोई अध्याय शुरू किया जाता है, कोई चैप्टर शुरू किया जाता है या कोई भी चीज़ प्रारंभ की जाती है, तो हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में मांगलिक शब्दों का प्रयोग करने की परंपरा है। इसलिए यहाँ पर अथ शब्द का, जो ये मंगलाचरण का या मंगलवाचक शब्द है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। और जो अथातो दीर्घन जीविती में अध्यायम व्याख्याश्यामः लिखा है, इसमें 8 पद हैं, ऐसा आचार्य चक्रपाणी ने लिखा हुआ है। सूत्र क्रमांक 3 पर आइए आप लोग। वैसे तो हम चरक संहिता में हिंदी टीका, विद्युतनी टीका का प्रयोग करते हैं, इसमें विमर्श थोड़ा सा विस्तृत रहता है, तो आगे की परीक्षाओं के लिए हमारे लिए ज़्यादा सुलभ है। बकाया आपके पास किसी भी आचार्य की हिंदी टीका हो तो वो चलेगी, उसमें कोई समस्या नहीं। आपको भी परेशान नहीं होना है विद्युतनी टीका ढूंढने के लिए। तो देखेंगे हम क्यों यहाँ कहाँ से इसकी शुरुआत होती है प्रथम अध्याय की चरक संहिता के। तो जो शुरुआत होती है, दीर्घम जीवितम अनमिच्छन भरद्वाज उपागमत इंद्रम उग्रतपा बुद्ध्वा शरण्यम अमरेश्वर। क्या था कि पहले इस संसार में कोई रोग ही नहीं होता था। धीरे धीरे लोगों की प्रवृत्तियां बदली, रहन सहन बदला, तो इस संसार में रहने वाले प्राणी रोगों से ग्रसित होने लगे। जब रोगों से ग्रसित होने लगे तो देवलोक में तो परमपिता ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई थी, तभी आयुर्वेद का स्मरण किया था। फिर भूलोक में आयुर्वेदावतरण के लिए महर्षि भरद्वाज इंद्र के पास जाते हैं, हिमालय के पास में, और वहाँ से आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान लेके आते हैं। आप लोगों ने आयुर्वेदावतरण में ऐसा पढ़ा। तो यहाँ पे लिखा है उग्र तपा, क्योंकि महर्षि भरद्वाज बहुत ज़्यादा तप करने वाले व्यक्ति थे। और जब भी मीटिंग के लिए किसी से भेजा जाता है तो कोशिश की जाती है कि अपने बीच में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, जो सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति हो, उसको भेजा जाए। तो जब भूलोक में आयुर्वेदावतरण होना था, तो वहाँ पर महर्षि भरद्वाज इंद्र के पास गए और वहाँ से उनसे निवेदन किया कि जो प्राणी हैं इनकी रक्षा करनी है, इनको रोग मुक्त करना है, इसलिए आप आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान पृथ्वी पर दीजिए। वहाँ पर भरद्वाज के साथ और भी ऋषि गए। सूत्र क्रमांक 6 और 7 में लिखा हुआ है, विघ्नी भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम तथा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षय समेता पुण्य कर्माणा पार्श्वे हिम्मत है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जितनी आयु है, जहाँ पूरी आयु तक जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, व्रत करते थे, उपवास करते थे, है ना, वो जो रोग होता है, तो देहधारी महर्षियों में, देहधारी समुदाय में विघ्न के रूप में रोग उत्पन्न हो जाता था। तो उस रोग को दूर करने के लिए, प्राणधारियों पर दया करने के लिए और पुण्य कर्म करने के लिए जो महर्षिगण थे वो एकत्र होकर देवराज इंद्र के पास वहाँ पर गए।
आगे के सूत्रों में ऋषियों के नाम लिखे हैं, 50 से ज़्यादा ऋषि हैं ये, आप उनका नाम देखेंगे कि ये सब वहाँ पर थे। अब हम आते हैं सूत्र क्रमांक 15 पर, जहाँ पर पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई है। तो वहाँ पर बात की जा रही कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम रोगाः तस्य अपहर्तारः रेतो जीतस्य प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरायो महानयम कह स्यात् तेषां समोपाय इति युक्त्या ध्यानम् आस्थिता। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनकी प्राप्ति का साधन आरोग्य। बिना आरोग्य के ये पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त नहीं होते हैं। और जो रोग होता है वो इन चारों जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं इनको नष्ट करने वाला है। और जो रोगी व्यक्ति है उसमें तो ये चारों जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं ये पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाते। मानव जगत में सबसे बड़ा विघ्न स्वरूप अगर कोई समस्या है तो वो रोग है। तो आरोग्य होना जरूरी है पुरुषार्थ चतुष्टय की। तो पूरे जितने ऋषि महर्षि थे वो ध्यानस्थ हो गए और फिर उन्होंने आगे आयुर्वेद का ज्ञान लिया इंद्र से। और ये शास्त्र कैसा है, ये ज्ञान किस तरह का है, देखिए 24 में आएंगे। हेतुलिंग औषध ज्ञानम, 3 बातें यहाँ पर त्रिसूत्र की बात की गई है। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम। देखिए आयुर्वेद का जो शास्त्र है, जो त्रिसूत्र आयुर्वेद है, ये केवल रोगी के लिए नहीं है। स्वस्थ आतुर परायणम, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी कल्याणकारी है और रोगी के लिए तो कल्याणकारी है ही। त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह। किस तरह का है ये त्रिसूत्र, जिसको परमपिता ब्रह्मा ने स्मरण किया हुआ था। तो ये 3 सूत्र हेतु, लिंग और औषध की बात की गई। इसमें भी लिंग प्रधान है। 25 में आएंगे। सो अनंत पारम त्रिस्कन्नम आयुर्वेदम महामति यथ यथावत अचिरात सर्वम बुबुधे तन्मना मुनि। तो जो महाबुद्धिमान मुनि भारद्वाज थे, जल्दी ही जिस आयुर्वेद को ग्रहण कर लिया उन्होंने, जो त्रिसूत्र आयुर्वेद था, उसको ध्यान पूर्वक सो अनंत पारम त्रिस्कंदम, जिसका कोई और छोर नहीं है, और 3 स्कंद वाला हेतुलिंग औषध वाला जो आयुर्वेद शास्त्र है उसको उन लोगों ने अपनी बुद्धि में ग्रहण किया। क्या क्या था इसमें, क्या कंटेंट थे इस आयुर्वेद शास्त्र में, 28-29 देखें। महर्षयस्ते ददृशु यथावत ज्ञान चक्षुषा। देखिए यहाँ पर ज्ञान चक्षुषा, 2 तरह के चक्षु की बात की गई। एक ध्यान चक्षुषा आया, एक ज्ञान चक्षुषा आया। तो यहाँ 6 पदार्थ के रूप में उन्होंने ग्रहण किया। सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च तज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता लेबिरे परमम सर्व जीवितम च नित्यम। तो यहाँ पर सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय के रूप में ये विधिवत 6 पदार्थ उन लोगों ने समझे। और कौन कौन से फिर आगे ये कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, जो आयुर्वेद का ज्ञान था, अभी थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अथ मैत्री परा पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु। अब आत्रेय पुनर्वसु जी ने, जो सभी प्राणियों पर मैत्री भाव रखने वाले थे, है ना, तो शिष्येभो दत्तवान, उन्होंने कुछ शिष्यों को दिया। षडभ्य 6 शिष्यों को दिया। क्यों दिया? सर्वभूत अनुकंपया, सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने के लिए, कल्याण करने के लिए उन्होंने 6 शिष्यों को सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान दिया। कौन कौन से शिष्य? अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्णः पराशरः हारीतः क्षारपाणिश्च जगृहन् मुनिर्वच। तो अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारी, क्षारपाणी आदि जो शिष्य थे उनको उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया आत्रेय पुनर्वसु जी ने। 32 में आएंगे। फिर जो ये 6 शिष्य थे उसमें बुद्धे विशेष तत्रात् आसीन उपदेशांतरम मुने तंत्रस्य कर्ता प्रथमम अग्निवेशो यतो। तो 6 शिष्यों में अग्निवेश ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने सबसे पहले जो कुछ अपने आचार्य से, आत्रेय पुनर्वसु जी से सुना था, उसको एक ग्रंथ का रूप दिया, तंत्र का रूप दिया। हम लोग पढ़ते भी हैं, अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़बल संपूरिते। तो सबसे पहले तंत्रकर्ता उपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु जी हैं चरक संहिता के, और तंत्रकर्ता अग्निवेश जी हैं। प्रथम प्रतिसंस्कर्ता आचार्य चरक हैं। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता या संपूर्णकर्ता दृढ़बल जी। जब दृढ़बल के बारे में बात की जाती है कि उन्होंने किस तरह से चरक संहिता का पूर्ण किया, क्योंकि हम सभी इतिहास में पढ़ते हैं कि कल्प स्थान, सिद्धि स्थान था नहीं, चिकित्सा स्थान के भी अध्याय नहीं थे पूरे, तो उन्होंने सिलोच्च वृत्ति से इसका पूर्ण किया।
सिलोच्य वृत्ति क्या है कि जो धान्य होता है, फसल कट जाने के बाद खेत में कुछ धान्य गिर जाता, जैसे अभी गेहूं का समय चल रहा है तो गेहूं की बालियां गिर जाती। आप खेत में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ कहाँ कितनी बालियां हैं, लेकिन जब आप टोकरी में एक एक बाली इकट्ठा करते हैं, थोड़ा श्रम करके इकट्ठा करते हैं, देखिए एक शब्द कहा जाता है शास्त्र में और उसका बहुत महत्व होता है। तो उसको कैसे इकट्ठा करते हैं, एक एक बाली उठा के इकट्ठा करते हैं, फिर टोकरी में ढेर सारी हो जाती है। उसी तरह से जो ये अग्निवेश तंत्र था, जो आचार्य चरक ने जिसका प्रतिसंस्कार किया था, वो इसी तरह से था। फिर बाद में उसको इकट्ठा करके एक स्वरूप प्रदान किया जो चरक संहिता वर्तमान में हमारे सामने आती है। और आचार्य चरक ने क्या योगदान किया था इसमें, तंत्रकर्ता की परिभाषा सिद्धि स्थान के 12वें अध्याय में लिखी है। विस्तारयत यतिलेशोक्तम संक्षिपत यति विस्तरम संस्कर्ता कुरुते तंत्रम पुराणम च पुनर्नव। विस्तारयत यतिलेशोक्तम यानी जो लेस मात्र कहा गया हो, जो संक्षिप्त में कहा गया हो, संक्षेप में कहा गया हो, उसका विस्तार करना है, उसको डिटेल करना है। संक्षिपत यति विस्तरम, जो अत्यधिक विस्तार करके लिख दिया गया है उसको संक्षेप में करना है। प्रति संस्कर्ता कुरुते तंत्रम पुराणम च, संस्कर्ता कुरुते तंत्रम पुराणम च पुनर्नव। जो संस्कर्ता होता है वो क्या करता है, जो तंत्र है, जो ग्रंथ है, उसको नया स्वरूप प्रदान करता है, री एडिशन ले आता है उसका। तो वहां पर हम दोनों लोगों को प्रतिसंस्कर्ता में लेते हैं, आचार्य चरक को प्रथम प्रतिसंस्कर्ता और आचार्य द्रव्यल को द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता के साथ साथ संपूर्ण कर्ता के रूप में भी लेते हैं। फिर वहां पर है अत भेलादय चक्रु स्वम स्वम तंत्रम कृतानि च श्रावयाम असुरात्रयम सर्पी संज्ञा सुमेधश। तो सभी ने अपने अपने तंत्र बनाए थे। चूंकि अग्निवेश तंत्र प्रमुख था, फेमस हो गया, तो अग्निवेश तंत्र के बारे में बात की जाती है। हम लोग भेल संहिता के बारे में भी बात करते हैं, क्षारपाणी संहिता के बारे में भी बात करते हैं कि भूलोक की सबसे बड़ी संहिता है, लेकिन क्षारपाणी संहिता आज की डेट में प्राप्य नहीं। फिर आगे आएंगे तो 34-35 में ऐसा कहा है कि सभी ने उनका अनुमोदन किया, जो इस तरह का आयुर्वेद शास्त्र का जो ज्ञान लेके आए ऋषियों ने। इनके जब मंत्रों को, जो सूत्रों को सुना, जब अर्थों को समझा, तो सबने इसका अनुमोदन किया। और ऊपर आकाश से आकाशवाणी हुई और वहां से पुष्प वर्षा की गई आयुर्वेद के ज्ञान के बाद। फिर जो इनको ज्ञान हुआ, जो महर्षियों को ज्ञान हुआ, उसके लिए 8 ज्ञान के देवता हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 39 नंबर श्लोक में अथ अग्निवेश प्रमुखान विविशु ज्ञान देवता। तो अग्निवेश आदि जो प्रमुख शिष्य थे, उनके अंदर जो ज्ञान के देवता थे, बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया, ये 8 ज्ञान के देवता हैं। तानुच अनुमतानि येषाम तंत्राणि परमर्षि भी भवाय भूत संघा नाम प्रतिष्ठाम भूमि लेते। तो वहाँ पर 8 ज्ञान के देवता थे। फिर बात आती है आयुर्वेद की परिभाषा। यहाँ पर एक परिभाषा दी आचार्य ने कि हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानम च तस्य यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। तो जहाँ पर 4 प्रकार की आयु का वर्णन हो, हित आयु का वर्णन हो, अहित आयु का वर्णन हो, सुख आयु का वर्णन हो, दुख आयु का वर्णन हो, और जहाँ पर आयु के मान का, और उसके लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, इनका वर्णन जहाँ पर मिलता है उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो एक श्लोक आपको ये ध्यान रखना है। और इसके पहले जो पुरुषार्थ चतुष्टय था, उस श्लोक को भी आपको याद करना है। एक छोटी सी डायरी बनाइए, और कल का जब सेशन होगा तो आप लोग अपने साथ एक नोटबुक, एक हाइलाइटर और एक पेंसिल जरूर रखिएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण जो श्लोक रहेंगे उनको आपको याद भी करना है, जो आगे आपके काम में आने वाले हैं। फिर आयु की परिभाषा लिखी हुई है सूत्र क्रमांक 42 में। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधार्य जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याय आयु उच्यते, है ना। तो शरीर इंद्रिय सत्व यानी मन और आत्मा, इनके संयोग को, है ना, आयु कहते हैं, जीवन कहते हैं, है ना। धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, इसके सबके पर्याय, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस श्लोक का। फिर 43 में आएंगे आप। ये आयुर्वेद जो शास्त्र है, ये किसके किसके लिए उपयोगी है। तस्य आयुषः पुण्यतमो वेदो वेद विताम मता वच्यते यत मनुष्याणाम लोकयो उभयोहितम, है ना। तो जो आयुर्वेद शास्त्र है ये पुण्यतम है, पुण्यतम वेद है, और जो दोनों लोकों में ये हितकारी है। चाहे मृत्यु लोक की बात हो, चाहे परलोक की बात हो, दोनों जगह इसका उपयोग है।
फिर सामान्य और विशेष का कॉन्सेप्ट 44 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है इस पर, और पूरी आयुर्वेद चिकित्सा इसी सामान्य और विशेष के सिद्धांत पर आधारित है। तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्यतु, है ना। तो सिमिलर से सिमिलर, और विशेष का मतलब होता है डिसिमिलर। समान से समान की वृद्धि होती है और उसके विपरीत से ह्रास होता है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि मैं बगीचे में बैठा हूं तो यहाँ पर कई तरह के वनवासी लोग भी आते जाते रहते हैं, उनकी आवाजें भी आती रहती हैं, तो उनसे हमने निवेदन किया कि आप लोग आवाज मत करिए। तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य प्रवृत्ति उभयस्यतु। आचार्य सुश्रुत ने लिखा कि क्षमा परिपाल्या, वृद्धा ह्रासितव्या और क्षीणा वर्धितव्या। तीन ही बातें होती है। अगर दोष धातु मल का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन है तो उसका पालन करते हैं। अगर वो अपनी आवश्यकता से ज़्यादा, सामान्य मात्रा से ज़्यादा शरीर में बढ़ गए तो उनको कम करने का प्रयास करना है, और अगर कम है तो उनको बढ़ाने का प्रयास करना है। बस ट्रीटमेंट में यही तीन चीज़ें होती हैं। बढ़े हुए को घटाना है, घटे हुए को बढ़ाना है, और जो समान है उसका पालन करना है। आगे एक सूत्र मिलेगा, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र सस्य प्रयोजन। फिर आगे आएंगे आप 45 में, सामान्यम एकत्व कर्म विशेषस्तु पृथक्कृत तुल्यार्था ही सामान्यम विशेषस्तु विपर्य। तो सामान्यम एकत्व कर्म, जो एकत्व का भाव उत्पन्न करता है, तो ये गुण सामान्य का उदाहरण है। विशेषस्तु पृथक्कृत, ये गुण विशेष का उदाहरण है, जो एक दूसरे से अलग अलग ना, जो सेपरेटनेस है वो गुण विशेष है। तुल्यार्था ही सामान्यम, जब समान अर्थ के लिए प्रयोग हो तो वो सामान्य है। ये कर्म सामान्य की बात हो रही, और विशेषस्तु विपर्य, ये कर्म विशेष की बात हो रही। फिर आएंगे, यहाँ पर त्रिदंड की बात की जा रही है 46 नंबर सूत्र में। सत्वात्मा शरीरम च त्रयम एतत् त्रिदंडवत् लोकः तिष्ठति संयोगा तत्र सर्वम प्रतिष्ठित। तो त्रिदंड की बात कर रही है। जो ट्रिपाइड होता है, तिपाई होती है, तो उसमें सत्व, आत्मा और शरीर। देखिए कितना बढ़िया आचार्य ने यहाँ पर दृष्टांत दिया है। इन तीन में से एक को भी हटा देंगे आप तो आपकी जो तिपाई होगी वो बैलेंस में नहीं रहेगी, गिर जाएगी। तो लोकः तिष्ठति संयोगा तत्र सर्व, जो शरीर है वो भी एक संसार के रूप में है, वो एक लोक है, तो वो इसी तिपाई पर टिका हुआ रहता है। अगर एक भी पाया, चाहे सत्व हो, चाहे आत्मा हो, चाहे शरीर हो, तीन में से किसी एक को भी हटा दें इसमें से, तो शरीर नहीं चल सकता है। फिर आगे आएंगे 47, स पुमान चेतनम तच्च तच्च अधिकरणम। जो चिकित्सा का अधिकरण पुरुष है वो भी यही है। सत्वात्मा शरीर में ही षड धातुज पुरुष आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए चिकित्सा का अधिकरण है, जिसकी हमें चिकित्सा करनी। अकेले ना तो हम शरीर की चिकित्सा कर सकते हैं, ना आत्मा की कर सकते हैं, ना मन की कर सकते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो स पुमान चेतनम तच्च तच्च अधिकरणम स्मृतम वेदस्य अस्य तदर्थम ही वेदोयम संप्रकाशित। तो उसी को आधार लेकर, उसी पुरुष को ही आधार लेकर, जो अधिकरण पुरुष है, जो चिकित्सा का विषय है, उसी के लिए इस आयुर्वेद शास्त्र का वर्णन किया गया है। फिर कारण द्रव्यों की बात की गई। खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। तो जो 9 कारण द्रव्य हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं होते और दूसरों को उत्पन्न करते हैं, उनको कारण द्रव्य कहते हैं, और जो कारण द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं उनको कार्य द्रव्य कहते हैं। तो ये 9 ख आदिनी आत्मा मनः कालो दिशस जो हैं, ये इनके अलावा बाकी जितने द्रव्य हम पढ़ते हैं वो कारण द्रव्य हैं, वो कार्य द्रव्य हैं, और ये 9 कारण द्रव्य हैं। फिर आचार्य करें सेन्द्रिय चेतन द्रव्य, जिसमें इंद्रिय है उनको चेतन द्रव्य कहेंगे, और निरिंद्रियम अचेतनम, जिसमें चेतना नहीं है उसमें इंद्रिया भी नहीं है। फिर गुणों की भी बात की गई, क्योंकि जो आयुर्वेद का ज्ञान मिला वो 6 जो द्रव्य थे उन पे बेस्ड था। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये वैशेषिक का क्रम है, चरक का क्रम दूसरा था जो अभी हमने देखा। तो अब यहाँ पर गुण की बात की जा रही है। अभी आचार्य ने सामान्य और विशेष की बात की। सार्था गुरुवादियो बुद्धि प्रयत्नांता अपराध्या गुणा प्रोक्ता। यहाँ से 41 जो गुण बताए गए आयुर्वेद शास्त्र में वो है। तो जो इंद्रियार्थ हैं वो 5, गुरुवादियो 20, बुद्धि प्रयत्नांता जो आध्यात्मिक गुण है वो 6, और परादि गुण है 10। तो इस तरह से 41 गुण
आचार्य चरक ने या आयुर्वेद ने माने। जो वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर 24 न्याय दर्शन में न्याय वालों ने 24 गुण माने हुए हैं और वैशेषिक दर्शन में 17 गुण माने गए हैं। इसके बारे में हम लोगों ने अपने पीजी वाले लेक्चर में डिटेल में बात की है, तो वहाँ हम नहीं जाते हैं, हम वापस अपने विषय पर आते हैं। फिर कर्म का लक्षण या कर्म की परिभाषा बताई गई है यहाँ पर। प्रयत्नादि कर्म चेष्टितम उच्यते, जो प्रयत्न आदि चेष्टाएं हैं उनको कर्म कहते हैं। क्रियते इति कर्म, क्रि विक्षेपे धातु में मनिन प्रत्यय लगाने से कर्मन शब्द बनता है, जिसका एक वचन करने पे कर्म शब्द की निष्पत्ति होती है। आगे आते हैं समवाय की परिभाषा आचार्य ने यहाँ पर बताई 50 नंबर सूत्र में। समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनाम गुणै मता स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुण। तो समवाय संबंध क्या होता है? कभी अलग न होने वाला संबंध। समवायो अपृथक भाव भूम्यादीनाम गुणै मता, जैसे पंचमहाभूत हैं, जैसे अगर आकाश महाभूत की बात आप करेंगे तो उसमें शब्द गुण है, आप उससे हटा नहीं सकते उसको। वायु में स्पर्श है, उसको आप हटा नहीं सकते। अग्नि में रूप है, आप हटा नहीं सकते, है ना। और जल में रस है, उसको आप नहीं हटा सकते। और ऐसे ही पृथ्वी में गंध गुण है, वो भी आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो समवायो अपृथक भाव भूम्यादीनाम गुण। और वैशेषिक दर्शन में लिखा है कि अयुत सिद्धा नाम आधार्य आधारभूता नाम यह संबंध इति प्रत्यय हेतु स समवाय। जो अयुत सिद्ध संबंध होता है, अयुत सिद्ध का मतलब होता है जो कभी अलग ना हो सके। वापस हम सूत्र पर आते हैं। समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनाम गुणै मतः स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनितो गुण। ये आप पता लगाएंगे। फिर द्रव्य की परिभाषा बताइए यहाँ पर। यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत्तद्रव्यम। ये ज्यादातर सूत्र आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, आपके लिए नए नहीं हैं, क्योंकि अध्याय लिया है तो इसको हमें पढ़। तो जिसमें कर्म और गुण आश्रित हो और जो कर्म और गुण का समवायी कारण हो उसको द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य के अंदर ही गुण होना है, द्रव्य का ही कर्म होना है ना। तो द्रव्य जब रहेगा तभी तक कर्म और गुण भी उसमें रहेंगे, अलग से कर्म और गुण का कोई अस्तित्व नहीं। फिर अगले सूत्र पर आएंगे हम लोग। गुण की परिभाषा है 51। समवायी तु निश्चेष्ट कारणम गुणा। तो जो समवाय संबंध से रहे लेकिन चेतना रहित रहे, निश्चेष्ट। गुण अकेले कार्य नहीं कर सकता, बिना द्रव्य के गुण कार्य नहीं कर सकता। अगर कहते हैं उष्ण जल का ये गुण है, तो उष्ण गुण है लेकिन किसका है? जल का है। बिना द्रव्य के गुण का अस्तित्व ही नहीं है, स्वयं गुण कुछ कर ही नहीं सकता है। फिर जो कणाद ने इसकी परिभाषा गुण की बताई है, उन्होंने कहा है द्रव्य आश्रयी अगुणवान। गुण स्वयं अगुणवान होता है। द्रव्य आश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्षो गुण। ऐसा महर्षि कणाद ने ये परिभाषा दी है। अब यहाँ पर कर्म की परिभाषा है 52 में। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्य क्रियाकर्म कर्म न अन्य दृश्यते। तो संसार में दो ही तरह की एक्टिविटीज होती हैं, या तो अटैचमेंट होता है या तो डिटैचमेंट होता है, या तो एनाबॉलिज्म होती है या कैटाबॉलिज्म होती है। दो ही तरह के कार्य होते हैं। जब पंचमहाभूतों का आत्मा के साथ संयोग हो जाता है तो शरीर बनता है, संयोग हो गया। और जब पंचमहाभूतों से आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर नष्ट हो जाता है, वियोग की स्थिति आ जाती है। तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट दो ही तरह की पूरी प्रोसीजर्स होती हैं संसार में। तो संयोगे च विभागे च कारणम, जो संयोग विभाग का कारण होता है और कहाँ मिलता है? द्रव्यम आश्रितम, है ना। द्रव्यम आश्रितम कारणम च संयोगे विभागे। द्रव्य के आश्रित होगा और संयोग और विभाग का कारण होगा, उसको कर्म कहेंगे। और क्या क्वालिटी होगी? कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यद अपेक्षते। क्रिया और कर्म में एक स्टेज का फर्क होता है। जब तक कोई कर्म जो कोई कार्य चलता रहता है तो क्रिया जैसे ही पूर्ण होता है वो कर्म में बदल जाता है। तो एक प्रश्न पूछा गया था 2012 में NIA PG में पूछा गया था कि जो कर्म है वो किसकी अपेक्षा करता है? तो क्रिया के अलावा किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करता है। और वैशेषिक दर्शन में जो इसकी परिभाषा बताई गई है,
एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। मैं थोड़ी देर पहले हमने गुण की बात की थी, फिर से हम गुण पर आते हैं जो वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने बताया है। द्रव्य आश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम था, और जो कर्म है वो कारणम है। इसका आपको ध्यान रखना है। एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम, ऐसा वैशेषिक दर्शन में बताया गया। फिर आगे आएंगे आप, एक छोटा सा शब्द लिखा है इति उक्तम कारणम। जब इति उक्तम कारणम की बात आती है, इतने से ही सूत्र में इन 6 द्रव्यों का जो आपने पढ़ा, सामान्य विशेष समवाय द्रव्य गुण कर्म, इनका ज्ञान हो जाता है। इनको इन इति उक्तम कारणम शब्द से इनको कारण कहा गया। फिर कार्य क्या है? कार्यम धातु साम्यम इहि उच्यते। आचार्य कह रहे हैं हमारा कार्य क्या है? धातुओं की साम्यावस्था। धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम, सूत्र क्रमांक 53 में लिखा। कई बार हम आयुर्वेदाचार्य या कई वैद्य जो आयुर्वेद के नहीं हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का दावा करते हैं, यहाँ पर असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है, ऐसा उनके बाहर लिखा रहता है। शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। उनका एक ही कहना है, सूत्र क्रमांक 4 है 9वें अध्याय का। वहां पर एक सूत्र है कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। धातुओं की, दोषों की जो विषमता है वही विकार है, और उनकी साम्यावस्था जो है वही प्रकृति है, वही आरोग्य है। तो वैद्य का क्या काम है? दोषों की, धातुओं की, मलों की साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्थापित करना है। इसलिए दावा नहीं करना है। और मैं कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, जितना भी अल्प ज्ञान मुझे है, कि किसी भी व्याधि की स्थिति में आपको हेतु पता करना है, दोष देखने हैं और दोष का ट्रीटमेंट करना है। ना तो आपको रोग के नाम का पता करने की जरूरत है, पता है तो ठीक है, अननोन है, अनुक्त कोई ऐसी व्याधि आ गई जिसका नाम नहीं पता है, तो आपको उसी आधार पर करना है। इसके बारे में जब हम चरक सूत्र 18वें अध्याय में चलेंगे तो वहां पर बताएंगे आपको कि अनुक्त व्याधि के संदर्भ में किस तरह का निर्देश आचार्यों ने लिखा हुआ। तो हमारा उद्देश्य क्या है? धातु साम्य क्रिया। हमारे तंत्र का, हमारे आयुर्वेद शास्त्र का एक ही उद्देश्य है, धातु का साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य प्रयोजन। फिर आएंगे हम लोग रोगों के त्रिविध कारण। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट मुझे लाइव देख रहे हैं, आपका एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। एक तो त्रिसूत्र आयुर्वेद से बनेगा, दूसरा एक बनेगा रोग के त्रिविध कारण। इस पे बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसको आप डिटेल में लिखने का प्रयास करेंगे। तो काल बुद्धि इंद्रियार्था नाम योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। जब भी हम लोग बात करते हैं, रोगों के 3 कारण होते हैं। एक असात्म इंद्रियार्थ संयोग है, प्रज्ञापराध है, और एक काल है। तो यहाँ पर आचार्य ने बताया कि उनका अयोग, उनका मिथ्या योग और उनका हीन योग है ना। तो योगो मिथ्या न चाति च, और 2 ही आश्रय हैं व्याधि के, मन और शरीर। द्वयाश्रयाणाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह, यही 3 कारण है। तो शरीर और मन के आश्रयभूत जो भी व्याधियां होती हैं उसमें काल, बुद्धि और इंद्रियों का मिथ्या योग, अयोग, अतियोग। देखिए हीन योग जो बताया है वो आचार्य वाग्भट ने बताया है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, इन्हीं को त्रिविध हेतु संग्रह कहते हैं, मिथ्या योग, अयोग और अतियोग। अगर यही समयोग हो गया तो व्याधि नहीं होगी, है ना। तो रोगों के 3 कारण है। असात्म इंद्रियार्थ संयोग की बात करेंगे, एक एक ज्ञानेंद्रिय को रखेंगे, समयोग छोड़कर जो उसका अयोग होगा, जो उसका अतियोग होगा, जो उसका मिथ्या योग होगा, वो रोग का कारण होगा। प्रज्ञापराध की बात करते हैं तो जो मन, वचन और शरीर से कोई भी अहितकर कर्म किया जाता है वो प्रज्ञापराध होता है। उसकी परिभाषा आचार्य ने शारीर स्थान के प्रथम अध्याय के सूत्र क्रमांक 102 में लिखा है, धी धृति विभ्रष्टे कर्म यत कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम विजानीयात् सर्वदोष प्रकोपम। अकेला प्रज्ञापराधी सभी दोषों का प्रकोप कर सकता है, तो फिर सोचिए व्याधि क्यों नहीं उत्पन्न होगी। काल की बात की है आचार्य ने, तो काल का यहाँ पर तात्पर्य जो है वो ऋतुओं से है। जो ऋतु वैषम्य के कारण व्याधियां होती हैं या सम्यक ऋतुचर्या का पालन न करने से व्याधियां होती हैं, उनको यहाँ पर काल रखा गया है। या जो उम्र के हिसाब से, वय के हिसाब से व्याधियां हो जाती हैं वो भी काल में आ जाती हैं। फिर आगे आएंगे आप सूत्र क्रमांक 55 में। आचार्य फिर से कह रहे हैं कि शरीरम सत्व संयम च व्याधि नाम आश्रयो मता। शरीर और मन व्याधि का आश्रय होते हैं। तथा सुखानाम योगस्तु सुखानाम कारणम समय।
और जो काल बुद्धि इंद्रियार्थ जो हमने पढ़ा, इनका जो संयोग है वो सुख का कारण है, और इनका जो बाकी जो हमने पढ़ा मिथ्या योगा योग, ये दुख का कारण होता है। अब आत्मा रोग का आश्रय, देखिए डिक्लेरेशन हो गया, क्लेरिफिकेशन हो गया कि आत्मा जो है वो रोग का आश्रय नहीं होती है। कभी आपके मन में प्रश्न आए तो निर्विकारा परस्तु आत्मा सत्व भूत गुणेन्द्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति क्रिया। निर्विकार होती है परमात्मा। शरीरबद्ध आत्मा को जीवात्मा कहते हैं, शरीर मुक्त आत्मा को परमात्मा कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा था, हमने पढ़ा था। तो जो पर आत्मा है सत्व भूत गुणेन्द्रिय, उसमें मन की बात कर रहे हैं, पंचमहाभूत की बात कर रहे हैं, जो भूतों के गुण हैं, पंचमहाभूतों के शब्द स्पर्श रूप रस आदि, और 10 इंद्रियों से युक्त होता है, तब उसको ज्ञान प्राप्त होता है ना। और अकेला जो आत्मा होता है उसको कोई विकार नहीं होता है। फिर 57 में आएंगे, यहाँ पर है वायु पित्तम कफश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रह मानसः पुनः उद्दिष्टो रजस्तम। तो वात पित्त कफ ये 3 शारीरिक दोष हैं। रज और तम जो है वो मानस दोष है, क्योंकि सब तो शुद्ध होता है इसलिए उसको दोष में नहीं गिना जाता है। कभी कभी जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं प्रश्न आता है, अभी किसी दिन एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझे व्हाट्सएप पर कि सर रक्त को चतुर्थ दोष क्या अष्टांग संग्रह ने भी माना है क्या? मैंने कहा किसी ने नहीं माना है रक्त को चतुर्थ दोष। सुश्रुत संहिता में एक वर्णन आया है जिससे कि लोग उसको मिस इंटरप्रिटेशन लगा लेते हैं कि नहीं ये चौथा दोष है। पर्टिकुलर किसी रोग में तीनों दोषों के साथ रक्त का रोल हो जाए तो वो बात अलग है। रक्त तो ऑलरेडी एक धातु भी है, तो इसलिए त्रिदोष मतलब त्रिदोष। आगे आएंगे आप 58, बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। शरीर और मानसिक जो रोग हैं उनकी चिकित्सा के लिए 3 तरह की चिकित्सा पद्धतियां हमारे पास हैं। प्रसाम्यति औषधि पूर्वो दैव युक्ति विपाश्रयी मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। तो शमन होता है जो पहले हमने पढ़ा, शारीरिक दोष जो होते हैं उनके लिए दैव विपाश्रय और युक्ति विपाश्रय चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। मानसिक रोगों के लिए ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि इनका प्रयोग किया जाता है। जब आप चरक सूत्र 11 पढ़ते हैं या पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पर त्रिविध औषध का भी वर्णन, जो अष्टत्रिक हैं अष्टवित्रिक हैं, वहाँ पर अष्टत्रिक हैं, उसमें त्रिविध औषध भी है, दैव विपाश्रय युक्ति विपाश्रय सत्वावधि। तो अधिकांश वैद्य जो चिकित्सा करते हैं वो युक्ति विपाश्रय में आती है, आहार औषध योजना। और जब दैव विपाश्रय की बात आती है तो उसमें विमर्श में वहीं पर लिखा हुआ है कि मंत्र औषधि मणि मंगल बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित उपवात स्वत्स्यन प्रणिपात गमनादि, है ना। तो ये अद्रव्यभूत चिकित्सा होती है जो दैव विपाश्रय चिकित्सा होती है, जिसमें रोगी को कुछ ऐसा खिलाने के लिए नहीं दिया जाता जैसे औषधि और आहार की योजना। और जब मानसिक रोगों का आप ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनुष्य निग्रह। आचार्य लिखते हैं कि मानसिक व्याधि होती क्यों है। मानसिक व्याधि होने का जो कारण लिखा आचार्य ने, उन्होंने लिखा है कि जो नहीं चाहते वो मिल जाता है और जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, ये मानसिक व्याधि का कारण है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। आचार्य वाग्भट ने भी कहा कि धी धैर्य आत्मधि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम, उस प्रकरण में पढ़ेंगे जब वहां पर आएगा। फिर यहाँ पर अलग अलग दोषों के गुण लिखे हैं, उनकी क्या चिकित्सा होगी, ये प्राइमरी लेवल पर बेसिक है, इसको हम देख लेते हैं। रुच्चा सीतो लघु सूक्ष्म चलोत विशदः खर विपरीत गुणई द्रव्यई मारुतः संप्रसाम्यति। तो ये वात के गुण हैं, 7 गुण यहाँ पर बताए गए हैं। और जब चरक सूत्र 12 वात कला कली अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 6 गुण मिलेंगे, है ना। तो वहाँ पर सूक्ष्म और चल की जगह पे दारुण गुण है, ठीक है। तो जो रुच्च शीत लघु सूक्ष्म चल ये गुण है, इसके विपरीत गुण वाले किसी भी द्रव्य का आप प्रयोग करेंगे तो वो वात का समन करेगा। देखिए तेल के गुण रख दीजिए इसके सामने, तो वात के गुणों को इनकाउंटर करेगा, इसीलिए तेल इसके लिए सबसे अच्छा द्रव्य है। रुच्च के आगे रखेंगे स्निग्ध, शीत के आगे उष्ण, लघु के आगे गुरु, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। फिर आगे आएंगे पित्त का भी गुण इसी तरह से, सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु विपरीत गुणई पित्तम द्रव्य आशु प्रशाम्यति। ये इसके गुण है। इसके विपरीत घृत का जब प्रयोग करते हैं, है ना, तो उष्ण तीक्ष्ण, इनके द्रव अम्ल सर कटु,
तो घृत के गुण इसके पूरी तरह से विपरीत होते हैं, या जब भी हमें पित्त सामक औषधियों का प्रयोग करना होता है तो रस में और गुण में इसके विपरीत मिलती है। इसलिए आचार्य ने लिखा विपरीत गुण पित्तम द्रव्य यासु प्रशाम। फिर कफ का भी गुण ऐसे ही है, गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछिला श्लेषमणा प्रशमम यान्ति विपरीत गुण ही गुणा। तो जब शहद की बात करेंगे तो इनसे विपरीत गुण वाली होती है और वहां पर कफ का शमन हो जाता है। फिर आगे आएंगे आप 62 नंबर, विपरीत गुणै देश मात्रा कालोपपादितैः भेषजै विनिवर्तन्ते विकारा साध्य सम्मता। तो साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र आचार्य संक्षेप में बता रहे हैं और असाध्य रोगों के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब देश के विपरीत, मात्रा और काल के विपरीत गुण वाले औषधि का प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है? युक्ति पूर्वक किया जाता है। जो साध्य रोग हैं उनकी चिकित्सा हो जाती है। लिखा है विपरीत गुणै देश मात्रा काल उपपादितैः भेषजै विनिवर्तन्ते विकारा साध्य सम्मता। और वहीं पर आचार्य कह रहे हैं कि साधनम न तो असाध्यानाम व्याधि नाम उपदेश। जो असाध्य व्याधि है उनके लिए कोई उपदेश नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। अगर असाध्य कह ही दिया तो फिर क्यों अपयस के लिए उसका ट्रीटमेंट करना। जब आप चरक सूत्र 10 में पढ़ेंगे, 10वें श्लोक में, तो वहां पर लिखा है विकल्पो न तो असाध्यानाम नेता नाम विकल्प। तो जो असाध्य व्याधियां हैं उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। फिर आगे आएंगे आप, तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं भूयश्च अतो यथा द्रव्यम गुण कर्माणि गच्छति। तो भूयश्च अतो पर यहाँ पर योगीनाथ सेन जी ने कमेंट्री की है, उन्होंने लिखा है कटुतिक्त कषायाश्च कोपयन्ति समीरण। तो जो रस ज़्यादा होंगे वो किस तरह से किस दोष का प्रकोप करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब रस यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य कि 6 रस होते हैं, स्वादु अम्लोवत लवण कटुक तिक्त एवच कषायश्चेति षट्कोयम रसानाम संग्रह स्मृता। तो आपको पता है। और इसके बाद कौन सा रस किस दोष का शमन करता है उसके बारे में भी आपको पता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि रसा स्वादु अम्ल लवणा वायुम कषाय स्वादु तिक्त का जयंती पित्तम श्लेषमाणम कषाय कटु तिक्त का कटु अम्ल लवणा पित्तम स्वादु अम्ल लवणा कफम कटु तिक्त कषायाश्च कोपयन्ति समीरणम। तो जब मधुर अम्ल लवण की बात करते हैं हम तो ये वात का शमन करते हैं लेकिन कफ का प्रकोप करते हैं। कटु तिक्त कषाय की बात करते हैं तो ये वात का प्रकोप करते हैं लेकिन कफ का शमन करते हैं। वात और कफ के समस्त गुण एक दूसरे से विपरीत है, केवल एक शीत गुण ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। और जब पित्त की बात करते हैं तो कषाय तिक्त मधुरा पित्तम अन्य च कुर्वते, आचार्य वाग्भट का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा हुआ। तो कषाय तिक्त मधुर जो होते हैं वो पित्त का शमन करते हैं, और जब कटु अम्ल लवण की बात आती है तो वो पित्त का प्रकोप करते हैं। तो ये सामान्य सा सिद्धांत है चिकित्सा में, लेकिन इसका बहुत महत्व है, बड़ा उपयोग है। फिर आगे आएंगे आप, तो यहाँ पर आचार्य 3 तरह के द्रव्यों का वर्णन करते हैं 68 में। किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ वृत्तौ मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। कुछ दोष का प्रकोप करने वाले द्रव्य होते हैं, कुछ धातु का दूषण करने वाले द्रव्य होते हैं, और कुछ स्वस्थ के स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले होते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। फिर उत्पत्ति भेद से द्रव्य आचार्य बता रहे हैं कि तत्पुनः त्रिविधम ज्ञेयम जांगमम औद्भिदम पार्थिवम। जांगम, औद्भिद और पार्थिव, इस तरह से 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। फिर जांगम द्रव्य कौन कौन से हैं? जो एनिमल ओरिजिन से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, वो दूध, दही, घी, नख, रोम, खुर कुछ भी है तो वो एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं। लगभग 19 द्रव्य यहाँ पर बताएं। और जो हमें मिनरल ओरिजिन से मिलते हैं वो पार्थिव हैं, और जो प्लांट ओरिजिन से मिलते हैं वो औद्भिद द्रव्य हैं। फिर आगे आएंगे हम लोग, देखेंगे औद्भिद समझना बहुत जरूरी है, काफी कंफ्यूजन रह जाता है ये। तो देखेंगे औद्भिदम तु चतुर्विधम वनस्पति विरुद्धम च वानस्पत्य तथा औषधि। तो देखिए फलई वनस्पति, जिसमें केवल फल लगता है और पुष्प नहीं लगते हैं, वो वनस्पति होता है। पुष्पई वानस्पत्य फलई, जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं वो वानस्पत्य है, या उसी को हम वृक्ष कहेंगे। औषध्य फलपाकांता, जो फल पकने पर नष्ट हो जाती हैं उनको औषधि कहते हैं। प्रतानई विरुद्ध स्मृता, और जो क्लाइंबर्स होते हैं, लताएं होती हैं, उनको विरुद्ध कहते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक अंतर है आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत में। अंतर ये है कि आचार्य सुश्रुत ने वानस्पत्ति की जगह वृक्ष शब्द का उल्लेख किया है। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं लगता, फ्रूट लगता है,
उनको हम क्रिप्टोगैमस बोलते हैं। हम लोगों ने फेनेरोगैमस और क्रिप्टोगैमस दो तरह के प्लांट्स पढ़े थे जब हम एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे। तो एंजियोस्पर्म में फेनेरोगैम और क्रिप्टोगैम। क्रिप्टो मतलब होता है छिपा हुआ, तो जिनके फ्लावर्स अंदर रहते हैं फ्रूट के अंदर उनको क्रिप्टोगैमस कहते हैं। जैसे गूलर वगैरह है, वट है, इनमें आपको फ्लावर नहीं दिखते, सीधे फ्रूट दिखता है। तो ये आप लोग देख लीजिए। फिर औद्भिद द्रव्य में कौन कौन से अंग लेंगे। अब यहाँ पर आचार्य ने मूलिनी और फलिनी द्रव्य बताए हैं, इनका ध्यान रखिएगा। मूलिन्या 16 एकोनो फलिन्यो विंशति स्मृता। तो जो मूलिनी द्रव्य हैं वो 19 है, जो फलिनी द्रव्य हैं वो 16 है ना। और क्या बताया आचार्य ने, महास्नेहाश्च चत्वारा पंचैव लवणानि च अष्टौ मूत्राणि संख्यातानि अष्टौ व्योपयांसि च शोधनार्थाश्च षड्वृक्षा पुनर्वसु निर्देशिता या एतान वेत्ति संयोक्तुम विकारोत्सव। एक वैद्य के लिए ये जानना जरूरी है मूलिनी द्रव्य कौन से हैं, फलिनी द्रव्य कौन से। प्रश्न पूछा जाता है कि नस्य कर्म के लिए ज्योतिष्मति का कौन सा भाग प्रयोग करते हैं। अब अगर आपने शास्त्र नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा कि शिरोविरेचन या नस्य शिरोविरेचन के लिए ज्योतिष्मति का, वैसे तो प्रयोज्यांग जब भी हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी काम में ज्योतिष्मति का बीज प्रयोग करते हैं या बीज तेल प्रयोग करते हैं। लेकिन जब चरक संहिता के मूलिनी और फलिनी के इस प्रकरण को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि मूलिनी द्रव्यों में है तो शिरोविरेचन के लिए जो ज्योतिष्मति है उसकी मूल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आचार्य ने 8 प्रकार के मूत्र और उनके गुण बताए हैं, 8 प्रकार के दुग्ध बताए हैं, लेकिन उसका डिटेल आपको वहां पर 27वें अध्याय में मिलेगा, है ना। शोधन के लिए 6 वृक्ष आचार्य ने बताए हैं। तो यहाँ के सेशन में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। अपने कल के सेशन में हम इस अध्याय को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जब कल के सेशन में आए तो एक हाइलाइटर, एक नोटबुक, एक पेंसिल अपने साथ जरूर रखें। और इस लाइव सेशन को जितना हो सके मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जितने छात्र छात्राएं हैं जो सेकेंड ईयर के हैं, जो वास्तव में चरक संहिता पढ़ना चाहते हैं, उनको शेयर करें। और आपके जो भी प्रश्न हों आप निसंकोच भाव से लाइव पूछें, व्हाट्सएप पर पूछने का प्रयास करें। यथासंभव मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जो नया कॉन्सेप्ट हमारा, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया, सुनो अग्निवेश, ये पूरी तरह से अंडर ग्रेजुएट BA MS छात्र छात्राओं को समर्पित है। और जितना सरल भाषा में संहिता पढ़ने का अभ्यास हो सकेगा हम लोग करने का प्रयास करेंगे।